अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम। आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है और अखबारात में मुसलसल उन्हीं हालात को कोट किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है। लाहौर में नाज़रीन पीपल्स पार्टी ने अपना डेरा जमाया हुआ है। वो लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। बिजली की कमी की वजह से उनका कहना है कि पूरा मुल्क मुअत्तल है। बात उनकी ठीक है, लेकिन क्या उनको मुनासिब है कि वो ये काम करें? इस पर थोड़ी बात करेंगे। पहले ख़बरों का जायज़ा ले लेते हैं। रोज़ाना जंग से शुरू करती हूँ। आज की सुर्खी, मकबूजा कश्मीर भारतीय फौजी ऑपरेशन तेज़, हज़ारों एहलकार और हेलीकॉप्टर्स हरकत में आ गए। शहरियों का एहतजाज, आबिस फौजियों पर पथराव, जंगजुओं को जिंदा पकड़ना मुमकिन नहीं। DIG पुलिस। ज़िला शोपियां के 20 देहात में घर घर तलाशी, शहरियों पर लाठीचार्ज और पत्थरों का वहशियाना इस्तेमाल। बडगाम से 12 नौजवान गिरफ्तार, मकीन एहतजाजन बाहर आ गए। सोपूर में तलबा का आज़ादी के लिए मुजाहिरा। ऑपरेशन बेमिसाल, जंगजुओं के साथ फायरिंग का तबादला हो सकता है। डिप्टी इंस्पेक्टर SP पाटनी। पाकिस्तान और चीन से निपटने के लिए दिफाई अखराजात बढ़ाने और नए इत्तेहादी बनाने होंगे। भारतीय आर्मी चीफ। मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल दिन ब दिन दगरगू होती जा रही है, अबतर होती जा रही है और जाहिर है कि वहाँ पे जब ये तहरीक ज़ोर पकड़ रही है तो भारत भी बौखलाया हुआ नज़र आ रहा है। बिजली ना ला सके, पूरे मुल्क के मशवरे से शहबाज का नाम बदलेंगे। पीपल्स पार्टी का लोड शेडिंग के खिलाफ पंखा, एहतजाजी कैंप। इदारों का टकराव मुल्क, कौम और जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं। नवाज शरीफ पनामा और न्यूज़ लीक से तो बच सकते हैं लेकिन लोड शेडिंग से नहीं। उनके खिलाफ ग्रैंड अलायंस भी बन सकता है। खुर्शीद शाह शरीफ बरादरान को वादे याद कराने के लिए कैंप लगाया। एतजाज अहसन। बचने के तमाम रास्ते ख़त्म, अब कोई नहीं बचा सकता। हिसाब मांगने का वक्त आ गया। कमर जमान कायरा और दीगर का एहतजाजी कैंप से खिताब। रोज़नामा एक्सप्रेस की ये सुर्खियाँ थीं। इसके अलावा रोज़नामा एक्सप्रेस की सुर्खियाँ, इमरान नाहली के सियासी गंद अदालती लॉन्ड्री में नहीं धुलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मामलात को मुनासिब तरीके से लेकर चलेंगे। चीफ जस्टिस। सियासतदान अदालती कार्रवाई को अपनी तशहीर के लिए इस्तेमाल ना करें। जस्टिस उमर अता। अदालती अहाते में गुफ्तगू की शिकायत पर हिदायत। इमरान ने कंपनी रजिस्टर्ड करा के गैर कानूनी फ़ंड लिए। अकरम शेख। मामला नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जस्टिस उमर अता। दस्तावेज़ात में अब तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया। जस्टिस फैसल अलम। लाहौर में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी कैंप। चोरी पकड़ी जा चुकी, अब कोई ताकत नवाज शरीफ को अंजाम से नहीं बचा सकती। पीपल्स पार्टी। पनामा डॉन लीग से नून लीग बच सकती है लेकिन लोड शेडिंग से नहीं। नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी और जनरल से रिश्तेदारी कायम कर रहे हैं। बताएं मुल्क और इदारों के खिलाफ क्या साजिश की। खुर्शीद शाह। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त उरूज पर है। पाकिस्तान। अंग्रेज़ी अखबारात का भी जायज़ा लेते हैं नाजरीन। डॉन में एक ख़बर जो इंतहाई तशवीशनाक है वो इस हवाले से है कि वहाँ पर कल एक वाक़या पेश आया आपके पास, जिसमें फिर से रिपोर्ट हुआ अलेजिडली ब्लास्फेमी का वाक़या। और उसकी तफसीलात ये हैं कि 12 साला बच्चा और पुलिस कांस्टेबल सीरियसली इंजर हुए हैं। 12 साला बच्चा अपनी जान से गया है क्योंकि एक मॉब सिचुएशन क्रिएट हुई है क्वेटा कराची नेशनल हाईवे पे, जहाँ पे टायर जला के और रुकावटें खड़ी करके ये एहतजाज हो रहा था एक अलेजिड शख्स के हवाले से कि उसने जो है वो ब्लास्फेमी की है। तो नाज़रीन, ये मामलात संगीन से संगीन तर होते चले जा रहे हैं। इनके ऊपर भी कोई बात होनी चाहिए। बॉय किल्ड, पुलिसमैन हर्ट इन मॉब प्रोटेस्ट ओवर ब्लास्फेमी। Parties shouldn't use courts to wash political dirt. Huge anti-militant operation in held Kashmir ends in failure. अंग्रेजी अखबार The News International. Indian troops launch search operation in IHK. Shahbaz's name to be changed for failing to end outages. PPP. इसके अलावा illegal funding to political party cannot be ignored. Supreme Court. Don't wash dirty linen in court, CJP tells politicians. Alleged blasphemy sparks protest in Hub. Seizure of Chinese firms' accounts lands
टैक्समैन इन ट्रबल। ये शहबाज राना की एक्सक्लूसिव स्टोरी है सीपेक पावर प्रोजेक्ट के हवाले से, इस पर भी बात करेंगे अगर टाइम मिला तो। और नाज़रीन, चूँकि हम बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने अपना एक एहतजाजी कैंप लगाया हुआ है लाहौर में और वो लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ बाहर निकले हुए, तो हमारे जो नुमाइंदा लाहौर में मौजूद हैं क़मर भट्टी साहब, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस तरह का चल रहा है ये मुजाहरा या ये जलसा या ये जो भी धरना, जो भी इसे नाम दें, कैंप कहें। और पीपल्स पार्टी तो इन दावों को खोखला करार दे रही है, लेकिन ख़ुद पीपल्स पार्टी की अपनी कारकर्दगी जो रही है वो आप सबको याद होनी चाहिए, मुझे तो है, बार उस पर भी बात करते हैं। लेकिन पहले खुशामदीद कहते हैं क़मर को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क़मर फरमाइए, कुछ लाहौर में गर्मी है, फिर पीपल्स पार्टी ने मज़ीद माहौल गर्म किया हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, मौसम की अगर बात की जाए तो लाहौर का मौसम जो है आज भी थोड़ा सा बेहतर है। अच्छा। लेकिन अगर ये जो लोड शेडिंग के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तरफ से एहतजाजी मीटिंग्स और एहतजाजी धरने की अगर बात की जाए तो मैं आपको याद होगा कि मैंने आपको अक्सर जब भी इशू आया कि मुल्क में जो है हंगामी सूरत हाल आ रही है, लोग जो है वो सियासी तौर पर बहुत गर्मा गर्मी आ रही है और शायद इलेक्शन बिफोर टाइम होने जा रहे हैं, अक्सर आपसे से ये सवाल होता रहा है। तो मैंने आपको अक्सर ही कहा कि इलेक्शन जो है वो अपने टाइम पे ही होंगे। एक्चुअली इस मुल्क में ये जो कुछ भी हो रहा है पिछले कुछ हफ्ते से, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जमहूरी हवाले से किसी किस्म की डिरेल होने की बातें जो है ना वो हम मीडिया पे आके और पॉलिटिकल लोग जो है वो कर लेते हैं, लेकिन जो चीजें तय है इंटरनेशनली उसमें बहुत सारे ग्रांटेड इन्वॉल्व हैं, उसमें किसी किस्म की आप कैसे हल्की फुल्की कमी बेशी ये हो सकती है कि इलेक्शन जो है वो 90 रोज के अंदर कराने के हवाले से टाइम पीरियड बढ़ाने के लिए हो सकता है कि 2-3 माह पहले करवा दीजिए, इतना फर्क हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन। तो ये जो कल पीपल्स पार्टी ने एक इजलास किया, मीटिंग की, ये एक एक्सरसाइज कह सकते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से आइंदा इलेक्शन की तैयारी में। 4 साल से पीपल्स पार्टी दीवारों के अंदर बैठ के और जब भी हुकूमतों को मसला आया तो उसने उसके ऊपर जो है बजाय उसके ऊपर एक तहरीक को तेज करने की बात करती, उसने हमेशा एक ऐसा रोल प्ले किया जिसके नतीजे में गवर्नमेंट को सपोर्ट मिली है। तो पीपल्स पार्टी जाहिर है इलेक्शन ईयर आ रहा है, इलेक्शन ईयर की तैयारी है। खबर हमें ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं तो आपकी तरफ दोबारा आते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जिनाज़ खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। लाहौर से क़मर भट्टी हमारे साथ। जी क़मर, आप क्या फरमा रहे थे? आज जिसके मैं कह रहा था कि ये पीपल्स पार्टी की तरफ से एक इलेक्शन ईयर की तैयारी है। ये पहली आप कह सकते हैं एक एक्सरसाइज थी, एक जिसमें पीपल्स पार्टी ने लोड शेडिंग के बिहाफ के ऊपर एक एहतजाजी मूवमेंट का ऐलान किया था। और चूंकि पिछली 2 हुकूमतों को अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो वो लोड शेडिंग के इश्यू के ऊपर ही जो है वो इलेक्शन में आई और उसके बाद वो इलेक्शन से बाहर हो गई, जिसमें पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी थी और मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट भी थी। तो अभी भी चूंकि इस वक्त जहाँ पानामा साथ चल रहा है वहाँ पे लोड शेडिंग भी चल रही है, हुकूमतों की बदनामियां भी सियासी हुकूमतों की यहाँ पे बड़े तरीके से की जा रही हैं और उसके साथ साथ लोड शेडिंग का इशू भी उनको आइंदा इलेक्शन में एक बड़े आप कह सकते हैं कि चैलेंज के तौर पे नजर आ रहा है। अच्छा, ये बताइए, तो लाहौरियों की शमूलियत है सारे एहतजाज में या बस ये पीपल्स पार्टी का ही अपना शो है? लाहौरियों की हम लाहौरी गमो गुस्सा जरूर करते हैं लोड शेडिंग के ऊपर। पिछले दिनों जिस तसलसल से लोड शेडिंग हुई थी, लाहौरियों की वाकई जैसे पहले वो बहुत गमो गुस्सा कर रहे थे, अभी भी लाहौरियों ने बड़ा गमो गुस्सा शुरू कर दिया था। जब पीपल्स पार्टी ने इसका ऐलान किया तो उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से ये मैनेज भी किया गया कि लाहौर में लोड शेडिंग को आप कह सकते हैं कि बहुत हद तक कम कर दिया गया। गैर अजलानी लोड शेडिंग बिल्कुल बंद कर दी गई और दूसरी लोड शेडिंग की उसमें भी इस हद तक कमी की गई कि पिछले 8-10 दिन में हुई नहीं लोड शेडिंग। कल से दोबारा लोड शेडिंग जो शुरू हुई तो वो भी बहुत थोड़ी, और आज भी आप कह सकते हैं रूटीन की लोड शेडिंग से थोड़ी लोड शेडिंग हो रही लाहौर में। अच्छा क़मर, ये बताएं ये लोड शेडिंग के मामले पे दोनों तरफ से जो सियासत की दुकान चमक रही है, ये सब कुछ चल रहा है, तो ये तो यानी पीपल्स पार्टी हो या नवाज शरीफ साहब की पार्टी हो, ये तो सबको याद होना चाहिए कि 90 की दिहाई में जब IPPs बनाई जा रही थी तो जब मुखालफत सामने आई थी कि जी आप थर्मल पे मत जाएं, आगे जाके ये अजाब बनेगा,
तो क्या लोगों को ये बात याद नहीं है? मुझे तो अच्छी तरह याद है बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत थी उस वक्त और ये काम हो रहा था। नवाज शरीफ साहब ने बड़ी मुखालफत भी की थी, लेकिन हाइडल प्रोजेक्ट्स हुए या अब ऑल्टरनेट एनर्जी वाली बातें हुई, लोगों को ये सब कुछ याद नहीं है। फिजा, एक तो बहुत सारा वोट बैंक जो है ना, वो जिसने डिसीजन लेना है, जिसने वोट देना है, जिसकी हाँ बुनियाद के ऊपर गवर्नमेंट बननी है, बहुत सारा वोट बैंक जो है वो 18 ईयर्स का जो बना है। हाँ आप कह सकते हैं कि जो पुराना वोट बैंक था उसमें से बहुत सारा इस दुनिया में नहीं रहा। जो नया बना वो इतनी बड़ी तादाद में बन गया हुआ हाँ, है ये बात भी कि सही। उसको कुछ पॉलिटिकल जो हमारे मुल्क में हिस्ट्री है उसको कुछ याद नहीं। याद नहीं है, सही बात है। वो तो जब 90s में जब हाँ, ये आईपीपीएस का मामला हो रहा था तो शायद पैदा भी नहीं हुआ था। सही बात तब है, उसको तो इन हालात से नहीं अंदाजा। सही लेकिन कह। बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोगों ने पीपल्स पार्टी की कल एक अच्छी एक्सरसाइज की। हाँ पीपल्स पार्टी ने लाहौर की सतह पर रोजाना की बुनियाद के ऊपर 1500 से 1000 के करीब जो लोग हैं अपने अपने एमएनए के हल्के में जमा किए थे। हाँ तो उसका इजहार कल हमें नजर भी आया। 3 से 4 हजार लोग जो है वो हमें वहाँ पे नासेबाग में नजर आए। तो ये अगर लाहौर की सतह पे मीटिंग्स की बात की जाए, कारकुनों से रब्ते की बात की जाए, तो ये आगाज अच्छा है। आगे चूंकि ये तैयारी बुनियादों पे इलेक्शन की तैयारी, इससे हाँ, गवर्नमेंट जाने वाली नहीं है। ठीक। गवर्नमेंट का वो जेआईटी का जो भी फैसला होगा वो भी कुछ दिनों में नजर आ जाएगा कि वो किस किस्म का होगा। लेकिन बहरहाल अक्सर जो इशू है वो तमाम जमातें इलेक्शन की तैयारी में, पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन लड़ना है सही है। और कितने साल आप ठंडे रह के आप इलेक्शन की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा इम्तिहान आप कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए कि उसको एक बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और कम से कम कायरा ने वो अच्छी खासी मेहनत की है, कारकुनों से राब्ते भी किए हैं। लेकिन इसके लिए बिलावल को खुद सड़कों पे आना होगा। अच्छा ये बताए। जरदारी साहब हाँ को जो बार बार पीपल्स पार्टी को अंदर चार दीवारी के अंदर ले जाते हैं, उससे हाँ पीपल्स पार्टी बिल्कुल खत्म होकर रह गई और मजीद नुकसान होगा। जब तक सड़कों पे पीपल्स पार्टी की क्यादत खुद नहीं आएगी, बिलावल नहीं आएंगे, कुत्ताब और आसपा उनके साथ नहीं चलेंगी, इनकी पार्टी की रिवाइवल इजी नहीं है। इमरान खान को बहुत सारा क्रेडिट जा रहा है। हाँ हाँ, इमरान खान का जहाँ पे उसकी मुसलसल एजुटेशन से उसको थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ, लेकिन उसके साथ उसको क्रेडिट भी जा रहा है कि ठीक उसने बहुत सारी चीजें एक्सपोज की हैं। ठीक। देखिए पिछले 3 दिहाइयों में जो इस मुल्क के अंदर लूट मार हुई है, जी जी लोग उससे बहुत हद तक आजिज हैं। बिल्कुल लोगों सही। के साथ जो ज्यादती हुई है कि आपने कमिटमेंट की लोड शेडिंग खत्म करेंगे, आपने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए सड़कों के, पुलों के, ट्रेनों के। तो लोगों से आपने बड़े बड़े खतरनाक अंदाज में, बड़े खुफिया अंदाज में लोगों से अपने एजुकेशन छीनी है, हाँ, हॉस्पिटल मेडिकल छीना सही है, सारा बात है, कुछ प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। सही बात है। इतनी महंगी एजुकेशन आप सोच नहीं सकते कि जिसके 3 बच्चे हैं, अगर वो 3-3 हजार और बहुत लोअर क्लास के स्कूलों में पढ़ाएगा तो वो बेचारा 15-20-30 हजार में फीसों में ही कहाँ निकल गुजारा जाएगा। करेगा। सही कह रहे तो सही कह रहे लोग उस लूटमार का हिसाब चाहते हैं। और इमरान खान की जो इस्लामाबाद की स्पीच थी वो लोगों को उसने बहुत इमोशनल किया, अच्छा। खासतौर पर माँ बाप को इमोशनल किया कि आपके बच्चे तो खुराक की कमी का शिकार है, एजुकेशन की कमी का शिकार है। तो लोगों को अब हिसाब चाहिए। सही बरल है। वो लोग अपना हिसाब जो है इलेक्शन में लेंगे। अच्छा। और इलेक्शन ही की तरफ तैयारी है। अच्छा कमर, ये भी बताइए, आप तहरीक इंसाफ का जिक्र कर रहे हैं, उनका भी कोई इरादा है लाहौर में किसी मुजाहरे का या इसी तरह की किसी अवामी तहरीक का, या अभी वो पीपल्स पार्टी को देख रहे हैं? तहरीक इंसाफ ने अपनी तहरीक का आगाज किया हुआ, इस्लामाबाद किया, कराची किया, सियालकोट कर रहे हाँ हैं इस संडे को। तो तहरीक इंसाफ तो एक तैयारी के साथ चल रही है और लाहौर में उसका अच्छा खासा वोट बैंक की एक्सरसाइज उसने की हुई है। सही है। और जितने भी इलेक्शन हुए, मेरा ख्याल है सियालकोट के बाद अगले मरहले में वो लाहौर की तरफ भी आएंगे। ठीक और एक एक्टिव जमात के तौर पर तहरीक इंसाफ आगे बढ़ रही है। ठीक। आगे इलेक्शन में क्या अपोजिशन अपना हाँ, वो रंग तो फिर बनाती वक्त है ही बताता है। ठीक है कमर, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से पीपल्स पार्टी की सरगर्मियों के हवाले से हमें आगाह किया कि वहाँ पे एक अच्छा खासा शो जो है वो जारी है, और जो ये शो देखना चाहे, उसमें शमूलियत इख्तियार करना चाहे, वो ज़रूर जाए नासिर बाग, अपने दिलपसंद लीडरों को वहाँ पे तकारीर करते हुए देखे, और ये भी देखे कि जब अपना मफाद होता है तो कैसे गर्मी और कैसी धूप, सब कुछ बालाए ताक होता है, और ये सब लोग आपके दरमियान मौजूद होते हैं। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज।
पार्टी में ही था शायद, जहाँ तक मुझे याद है। जी नाजरीन, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाजरीन, आपको याद है अभी हालिया दिनों में जरदारी साहब ने बदीन का दौरा किया, वहाँ जलसा भी किया। उसके साथ साथ वहाँ से राहू बिरादरी के जो करता धरता है इस्माइल राहू, नून लीग के मेंबर थे, उन्होंने नून लीग छोड़कर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उससे उस इलाके में क्या तब्दीली आएगी, बदीन के हालात क्या बेहतर होंगे, इसकी ज़रा अपडेट लेते हैं, मालूमात लेते हैं। जनाब अब्दुल शकूर मेमन हमारे साथ नुमाइंदा बदीन होंगे, प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे और उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेमन साहब, पहले तो ये बताएं कि जो जरदारी साहब ने वहाँ पर अपना इज्तमाही वो किया था, अपने इज्तमा से खिताब किया, वो जलसा कैसा था? दूसरी जानिब बदीन तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का गढ़ है, तो वो इस सारे सीन से आउट नज़र आए। जी फिजा, बदीन में इस्माइल राहू की तरफ से जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक सूबाई सदर हैं और वहां से रिजाइन करके पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है, बाकायदा एक अरेंजमेंट के तहत आसिफ जरदारी वहाँ उनके गांव राहू की पहुंचे। राहू की एक माजी की तारीख है कि वहाँ पे शहीद फादर राहू जो हारी रहनमा थे इस्माइल थे, उनकी एक बड़ी एक हल्का था। उनकी 1987 में शहादत के बाद जो है इस्माइल राहू ने 1996 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की थी। उनका एक बहुत बड़ा हल्का है जहां से वो सिंध असेंबली की एक सीट PS58 जो है वो जीत के सिंध असेंबली में बैठते रहे हैं। इस दफा हुआ ये था कि जब 4 साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर होने के बाद सुबह जी मेमन साहब की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही। अच्छा, दोबारा रब्ता करते हैं, उनकी लाइन मुनक़ता हो गई है। तो नाज़रीन, आज हम पीपल्स पार्टी की थोड़ी सी कारकर्दगी आपके सामने लेकर आ रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी जिस तरह से कमर कह रहे हैं कि लग रहा यही है, तासुर यही है कि वो अपनी इंतखाबी तैयारियों में हमें नज़र आती है मशगूल और मसरूफ़। दूसरी बात यह है कि अगर सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पीपल्स पार्टी से पूछें तो आपके सामने वो जवाबात आने शुरू हो जाते हैं, एतराज़ात आने शुरू हो जाते हैं। अब ये अजीब व गरीब सी सूरत हाल है, क्योंकि जितने सालों से पीपल्स पार्टी सिंध में मौजूद रही है, सिंध एक मिसाली सूबा नहीं बन पाया। हमारे साथ मेमन साहब ने, अब्दुल शकूर मेमन साहब ने दोबारा ज्वाइन किया। जी मेमन साहब, आप फरमा रहे थे। जी, तो इस दफा जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में 4 साल सूबाई सदर होने के बावजूद इस्माइल राहू को मियां साहब से कोई खास लिफ्ट न मिलने और बकौल बहुत सारे इल्जामात वो लगाते रहे हैं, तो उनका कोई काम भी नहीं हो रहा है। वो 2013 की इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के सामने हारने, जो नवाज सांडियो थे, उनके हारने के बावजूद वो फिर भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए थे और पिछली साल वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनके मुखालिफ नवाज सांडियो पीपल्स पार्टी के MPA की सीट खत्म करके और इस्माइल राहू फिर इलेक्शन हुई थी जिसमें वो जीत के अभी वो सिंध असेंबली के मेंबर भी रहे हैं। ठीक, सिंध असेंबली में होने के बावजूद उनके हल्के में कोई काम नहीं हो रहा क्योंकि वो सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की है और वफाक में उनको कोई जो है लिफ्ट नहीं है। तो उन्होंने पिछले दिनों अपनी सूबाई सदारत से भी इस्तीफा दे दिया था और मुस्लिम लीग नवाज की जो बुनियादी मेंबरशिप है उससे भी इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उनकी बातें पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चल रही थी। और पिछले दिनों 2 दिन पहले आसिफ जरदारी साहब जो है वो राव की पहुंचे, जहां पे एक बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया था। इस सख्त गर्मी में जबकि नाजरीन, मेरे ख्याल है कि लाइन बार बार ड्रॉप हो रही है, कोशिश करेंगे अगर बेहतर रब्ता कायम हो गया। लेकिन आपने एक सूरत हाल ज़रूर सुन ली कि किस तरह से जोड़ तोड़ चलती है सियासी हलकों में और ये मामला चलता रहता है। चलिए नाजरीन, आपके साथ एक और ख़बर मैं शेयर करती हूँ, अफसोसनाक ख़बर ही कहूँगी, आर्टिकल है पूरा, लाइफ हाव लिव्ड।
ये एक ऐसे इलाके की कहानी है नाजरीन जिसे उमरगोट कहा गया, और ये उमरगोट जो है ये कहीं बहुत दूर उफ्तादा किसी मकाम का नाम नहीं है। ये कराची की ही एक नवाही बस्ती है कि जहाँ किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। इस बस्ती के पास आपको जो 2 लैंडफिल साइट्स हैं कराची की, यानी कचरे के बड़े बड़े अंबार, वो नज़र आते हैं। वहाँ पे तकरीबन 1000 ख़ानदान आबाद हैं और वहाँ उनकी क्या हालत ज़ार है, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की आज की पूरा एक आर्टिकल ज़रूर पढ़िएगा। जी मेमन साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको दोबारा खुशामदीद जनाब। जी फिजा, तो आज 2 दिन पहले जब सूबाई अपने पार्टी पार्लियामेंट्री के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी रावकी पहुंचे, तो एक बहुत बड़ा पंडाल था जिसमें हजारों लोग थे, जहां पे बाकायदा जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इस्माइल राहू जो सिंध असेंबली के मेंबर रहे हैं अभी हैं भी सही, तो उन्होंने जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है, जहाँ पे आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वो उनके वालिद भी रावकी में आते रहे, उनके वालिद हाकिम अल जरदारी भी जो है वो अवामी तहरीक जो रसूल बख्श पली जो की अवामी तहरीक थी उसमें वो काफी एक्टिव थे। वो फाजिल राहू इनके वालिद साहब के साथ जो है वो इस रावकी में आते रहे हैं। आसिफ जरदारी ने अपने खिताब में कहा कि वो आज जब यहाँ रावकी पहुंचे तो उन्हें कोई जो है वो दिक्कत नहीं हो रही, वो अपना घर समझते हैं। और इस्माइल राहू ने भी कहा कि वो एक सियासत ऐसी कर रहे थे कि एक दरिया के एक तरफ खड़े हुए थे, पीपुल्स पार्टी दूसरी तरफ खड़ी हुई थी, कोई ब्रिज नहीं थी जो उनको मिला पाए। तो आसिफ अली जरदारी ने एक ब्रिज बन के हमें जोड़ दिया है, हम पीपुल्स पार्टी के साथ इंशाल्लाह जो है वो तादम हयाती जो है वो उनके साथ गुजारेंगे। इस मौके पर आसिफ अली जरदारी ने ये भी कहा कि मियां नवाज शरीफ को जो है वो जाना पड़ेगा 10 दिन में, 15 दिन में, बहरहाल उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि 2 जजिर जो है वो फैसला दे चुके हैं। मियां साहब इंतजार कर रहे हैं कि वो सेनेट की इलेक्शन में, मार्च का इंतजार कर रहे हैं कि वो सेनेट की इलेक्शन में शायद कोई अपना जो है वो चेयरमैन ला सकें। लेकिन मैं मियां साहब को ये बता देता हूँ कि पहले भी हमने जो है वो सेनेट की चेयरमैन अपने पास रखी है, और अभी भी मैं बता रहा हूँ कि वो मार्च में सेनेट में ही लूंगा, ये तो लूंगा, लेकिन की इलेक्शन में जो है वो पंजाब में भी अपनी हुकूमत बनाऊंगा। और मियां साहब ने ये भी कहा कि सी पैक जो है वो पंजाब अपने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लिए स्पेशली बनाया गया है, लेकिन उसमें जो है वो उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। बलूचिस्तान के लोगों को शिकायत है, वो शिकायत उनकी जो है वो दूर करनी पड़ेगी। वो मुझे बुला रहे हैं, मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ। बिल्कुल सही। चले, बहुत शुक्रिया मेमन साहब, ख्याल रखिएगा, आपसे आइंदा भी अपडेट ज़रूर लेंगे क्या हालात हैं बदीन के। नाज़रीन ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम में आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन हमने अभी आपके सामने जो पीपल्स पार्टी है उसके हवाले से कुछ खबरें शेयर की थी। अब अगर हम कराची की बात करें तो महाजिर कौम को यकजा करने के लिए किसी से भी मफाहमत हो सकती है, ये कहना है आफाक अहमद साहब का। हमें किसी और की खुशी के लिए एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और एक और ख़बर, MQM के तीनों धड़ों में इंतखाबी इत्तेहाद के लिए सियासी हल्के सरगर्म। कुछ दिनों से ये बात सामने आ रही है कि मुहाजिर कौमी मूवमेंट और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और इसी तरह PSP, ये तीनों जो मुख्तलिफ धड़े हैं या धड़े कहें या अलग अलग पार्टियां हैं, इनके आपस के इत्तेहाद या मुमकिन इंतखाबी
कोई अलाइनमेंट एडजस्टमेंट के हवाले से बात सामने आ रही थी और ये कहा जा रहा था कि कराची की सूरत हाल को सामने रखते हुए एक वसीतर फार्मूला कहें, सेटलमेंट कहें, वो सामने लाया जाए ताकि जो महाजिर जिस तरह से यहाँ पे इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़, उस कम्युनिटी के मसाइल में कमी लाई जा सके। अब ये कोशिश किस हद तक कामयाब होती है, इस पर क्या मज़ीद पेशरफ्त होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस तरह की सूरत हाल बहरहाल है और इस पर चे में गोइयाँ भी चल रही हैं, बातचीत भी हो रही है। कुछ बात सामने वाज़े तो नहीं, लेकिन ऐसा हो रहा ज़रूर है। और अफवाह साजी तो फिर ज़ाहिर है ऐसी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा गर्म हो ही जाया करती है। सिंध हुकूमत की जानिब दोबारा आते हैं। एक अच्छा काम सिंध हुकूमत ने यह किया कि सरकारी मुलाजमीन पर नवाज़िशात की बारिश कर दी। इस खबर के मुताबिक बहुत से ऐसे लातादाद डिपार्टमेंट्स और केसेस जहाँ पे तकर्रुरियाँ, बल्कि तकर्रुरियों से ज़्यादा तरक्कियाँ रुकी हुई थीं, उन पर अमल दरामद शुरू हुआ। बहुत से हेड्स के तहत जिस तरह किराए की मद है और दीगर मदात हैं, उनमें फ़ंड्स भी जारी हुए। और ये भी इसलिए किया जा रहा है ताकि जब इलेक्शन सर पे आ जाए, इलेक्शन का दौरा हो, उसकी तैयारी हो, तो सरकारी मुलाजमीन तो कम अज़ कम सेटिस्फाइड हो। तो ये एक अच्छी बात है जी। ऐसा बहुत पहले हो जाना चाहिए था कि जिसका जो हक़ है उसको उसके वक्त के मुताबिक ही मिल जाता। बहरहाल हम तो इसको एक अच्छी कोशिश ही कहेंगे। पनामा के हवाले से अगर ख़बर है शेयर करें तो GIT की जो तश्कील का मामला है उसमें गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन SECP को आपको पता है कि आज अदालत ने तलब किया है और अब वो अपने नामों के साथ सामने आएंगे, अपनी तावील देंगे कि जिस तरह के नाम कोर्ट के सामने आए और कोर्ट ने उनको मुस्तरद किया तो क्या वजूहात थी। दीगर इदारों की जानिब से जो नामजदगियाँ मांगी गई थी, जिनमें नैब, FIA, ISI और IB है, उनके भिजवाए हुए नामों को कोर्ट की जानिब से कबूल कर लिया गया है। आगे बढ़ेगा ये मामला तो फिर GIT की भी तश्कील होगी। उसके बाद GIT अपनी कार्रवाई का आगाज़ करेगी, GIT को मॉनिटर करेगी सुप्रीम कोर्ट की बॉडी, और ये सारा सिलसिला 60 दिन तक चलना है। अब इन 60 दिनों को हम 60 दिन ही समझेंगे या ये 60 दिन 160 दिन में तब्दील होंगे, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन, ये हमारे सामने आज तक की ख़बरें हैं, बहुत सारी और भी हैं, लेकिन एक जो कल हमारे साथ हुआ वेस्ट इंडीज़ में, उस पर भी बात करते हैं। कल जो मैच था पाकिस्तान अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, वो इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया हमारी टीम ने और उसके बाद हम 106 रन से हार गए। ऐसा क्यों हुआ? 188 के ताक़ुब में तमाम पाकिस्तानी विकटें 81 रन्स पर ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 106 रन्स की शिकस्त के बाद सीरीज़ 1-1 से बराबर। सरफराज 23 रन्स की इनिंग्स खेलकर टॉप स्कोरर रहे। उन पर बड़े तनकीद भी हुई कि इंतहाई गैर जिम्मेदाराना तरीके से वो आउट हुए, लेकिन जनाब उनका कहना यह कि वो कभी धोखा नहीं देते और टॉप स्कोरर बन के उन्होंने साबित किया कि वो कभी धोखा नहीं देते। मिसबाउल हक, बाबर आजम, असद शफीक और यासिर शाह को खाता खोलने का मौका ही नहीं मिला। यूनुस खान सिर्फ 5 रन्स के मेहमान साबित हुए। तो ये क्रिकेट का मैदान है, इसमें भी रोज़ाना कुछ ना कुछ नया होता रहता है, कभी कोई हारता है, कभी कोई जीतता है। और ये दोनों बड़े बैट्समैनों की आखिरी सीरीज़ है, तो हम तवक्को करेंगे कि आखिरी टेस्ट मैच में मुस्बा और यूनुस की जानिब से बड़ी इनिंग्स सामने आए। और मिसबा का आखिरी मैच होगा चूँकि, तो कोशिश करें वो कि इस मैच को ज़रूर जीतें। तो नाज़रीन, ये सारी ख़बरें, ये सारे हालात, इजाज़त लेंगे, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।